आज हम महाराष्ट्र टीईटी प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है 2016। कल हमने पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 15 तक अटेम्प्ट किया है। आज हम उसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे विच इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30। So before I proceed, I request all the viewers to subscribe the channel, fly high, like, share and comment also। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शुमारियाती औसत का दर्ज झैल में से कौन सा फ़ायदा है। देखिए, शुमारियाती जो औसत निकाला जाता है इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उसमें यह है कि दो ग्रुप जो होते हैं उसमें हम प्रॉपर कंपेयर कर सकते हैं। प्रॉपर कंपेयर करके हम रिज़ल्ट बाहर निकाल सकते हैं, रिज़ल्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दो ग्रुपों में मुआज़नाती नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एहतिमाली ख़तः मुनहनी से मुंसलिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो जो चारों बयान दिए हुए हैं आप चारों बयान को गौर से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एहतिमाली ख़तः मुनहनी में हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ख़तः मुनहनी होगा उसकी जो बनावट होगी उसको हम बता नहीं सकते यकीनी तौर पर कि किस तरह की होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। 78 क्वेश्चन है हमारा, आमोज़िश का ख़तः मुनहनी के तहत हालत जमूद के कुछ बयानात दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो हालत जमूद के मुताल्लिक़ इन चारों बयान को जब आप पढ़ेंगे तो चारों बयान में आपको लगेगा, आप ख़ुद यहाँ देख सकते हैं कि हालत जमूद से क़ब्ल और हालत जमूद के बाद तरक्की होती रहती है। ये हालत जमूद के मुताल्लिक़ यहाँ सबसे ज़्यादा दुरुस्त बयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानी समझने की हालत के तौर पर कई मरतबा मुताबिकत पैदा करके मवाज़नाती यकसानियत के मौक़े पैदा करके मिसालों का इस्तेमाल करके सोचता रहता है। इस अमल को तहरीक देने और तेज़ रफ्तार करने की कोशिश झैल में से कौन से तरीक़े में की जाती है। ये होना चाहिए कौन से तरीक़े में की जाती है। तो इसका सही जवाब है अशिया का सिलसिलेवार तरतीब। अशिया का सिलसिलेवार तरतीब करके जो है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि माने को समझने की हालत के तौर पर कई मरतबा मुताबिकत पैदा करके मवाज़नाती यकसानियत के मौक़े पैदा करके मिसालों का इस्तेमाल करके सोचता रहता है। इस अमल को तहरीक देने और तेज़ रफ्तार करने की कोशिश जो झैल के जो चारों बयानात दिए हुए हैं, इन चारों बयानात में जो सबसे ज़्यादा दुरुस्त बयान है वो है अशिया का सिलसिलेवार तरतीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तहरीरी काम, ड्राइंग, नक्शे बनाना, होमवर्क, होम साइंस के कुछ अमली काम करना, खेल खेलना वगैरह तमाम बातों में झैल में किए गए प्रोजेक्ट की कौन सी जमात बंदी की जा सकती है। तो देखिए, झैल में जो चारों बातें दी गई हैं, पहला है मसाइली प्रोजेक्ट, यानी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो मसाइल हल किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, हम देख सकते हैं तहरीरी काम है, इसमें ड्राइंग है, फिर नक्शे बनाना है, होम साइंस के कुछ अमली काम है, खेल खेलना है। तो खेल खेलना को देखकर आपको लगेगा कि ये तफरीही है, नहीं। देखिए, इसमें ड्राइंग भी है, इसमें तहरीरी काम भी है, इसमें नक्शे बनाने वाला वर्क भी है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा महारती प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा पहला हमारा सही जवाब होगा। तख्लीकी प्रोजेक्ट, क्रिएटिव वर्क भी ये नहीं है क्योंकि इसमें ड्राइंग वर्क है, तहरीरी वर्क है, नक्शे बनाने वाला वर्क। तो ये तीनों ऑप्शन आंसर नहीं बल्कि हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 महारती प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही शायर के 2-3 नज़में अलहदा तौर पर सिखाना। इसके तहत शायर की कुछ मंजूमात की खुसूसियात और शायरी के बारे में इसके किरदार की मालूमात तलबा को देना, मिसालें और तकमीली हवाले तलबा को मुहैया कराना झैल में से कौन से तरीक़े में किया जाता है। तो झैल में जो 4 तरीक़े दिए गए हैं इनमें से तनक़ीदी तरीक़ा यहाँ पर दुरुस्त जवाब है।
जब मसाइल को तलाश करके इसको हल करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है, वैसे ही हासिलशुदा मालूमात का तज्ज़िया जमात बंदी करके इसमें से तसव्वुरात की नशोनुमा करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है। तो ज़ैल में कौन से नमूनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ज़ैल में मालूमात के अमल का मॉडल बनाया जा रहा है। तो 82 क्वेश्चन है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्ज झैल में से अपाहिज होने की कौन कौन सी वजूहात हैं? अपाहिज होने की वजूहात हमें यहाँ पर चूज़ करना है। पोलियो, हड्डियों की टीबी, जुज़ाम, माइस्थीमिया, रीढ़ की हड्डी पर ज़र्ब, लखवा, फालेज, अर्ख़ुन्निसा, जोड़ों का मर्ज़, चौथा मज़कूरा बाला तमाम। तो सही जवाब है यहाँ पर मज़कूरा बाला तमाम। मज़कूरा बाला तमाम ऑप्शन जो है अपाहिज होने की वजूहात हैं। सवाल नंबर 84 है, तसव्वुर के क़याम का ये नमूना, ख़ुद ज़ब्ती के नमूने, ज़हनी तनाव को कम करने के तरीक़े, ख़ुद एतमादी तरबियती नमूना, बराह रास्त तरबियती नमूना, ये तमाम नमूने दर्ज झैल में से किस ज़मरे में शामिल हैं? तो ये जो तमाम नमूने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये तमाम नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशमूली तालीम, मजमूई तालीम में तमीज़ करने वाला कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए, मशमूली तालीम होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को जो है ना मुख्तलिफ़ सिलेबस देकर उनकी लेवल ऑफ उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखकर आप जो है उनका निसाब तय करते हैं। कोलैबोरेटिव में होता यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मजमूई तौर पर पढ़ाते हैं। तो इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, हमें इसमें से दुरुस्त बयान चूज़ करना है और मशमूली तालीम, मजमूई तालीम में तमीज़ करने वाला जो सबसे दुरुस्त बयान यहाँ दिया हुआ है वो है मशमूली तालीम के निसाब तालीम में तब्दीली होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप हाउ वी मेक द ग्रुप, और जो है हम किस तरह से जो है ग्रुप्स हम बनाते हैं। मजमूई तालीम में ऐसा नहीं होता। कोलैबोरेटिव लर्निंग में सब के सब मिलकर एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। 86 है, ज़ाती मुताला के तरीक़े से मुंसलिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ज़ाती मुताला जो है, इसके मुताबिक दर्ज झैल में से उस शख्स के, उसके पर्सनली उसके मुस्तशना जो बर्ताव होगा उसका मुताला जो है इंतहाई ज़रूरी। यूँ समझ लें कि हम शख्स के एक्सेप्शनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो ज़ाती मुताले के तरीक़े जो भी यहाँ दिए गए हैं, उन तमाम तरीक़ों में जो सबसे ज़्यादा दुरुस्त है वो दूसरा ऑप्शन है। और अकॉर्डिंग टू योर महाराष्ट्र TET आंसर कीज़, इसका सही जवाब भी सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इनफरादी तौर पर पाए जाने वाली खुसूसियात की बिना पर यूक्रेटस शख्सियत के दर्ज झैल में से कौन सी दर्जाबंदी की है? देखिए, इनफरादी तौर पर जो पाए जाने वाली खुसूसियात हैं उसके अंदर यूक्रेटस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो दी गई है, दर्जा झैल में से कौन सी दर्जाबंदी की गई है? तो यूक्रेटस के मुताबिक इनफरादी तौर पर पाई जाने वाली खुसूसियात में काहिल, गुस्सावर, पुरजोश और मुकाबिल यानी कि यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव नेचर वाला। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही और दुरुस्त ऑप्शन है। हार्डर्स के बैनुल अमल के तज्ज़िये में मुशाहिदाती तरीक़े से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल नामुनासिब है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, हर 5 सेकंड में दरमियानी अमल को दर्ज किया जाए। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा, इसके अंदर
सबसे ज़्यादा नामुनासिब ऑप्शन है। इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा को असातिज़ा ने दर्स सही तौर पर अंजाम नहीं दिया। असातिज़ा ने इनके पर्चों की जांच सख्त की। ऐसे ख़यालात का इजहार अगर मुतअल्लिम करता है तो दर्ज से कौन सी तहफ़्फ़ुज़ी तकनीक का वो इस्तेमाल करता है। वो असल यहाँ प्रोपेगेंडा कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर वो जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशहीर कर रहा है कि टीचर ने मुझे जो है प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया। फिर इसके बाद पर्चों की जांच के मुताल्लिक़ भी स्टूडेंट ने कंप्लेन की। तो ये जो बिहेवियर कहलाता है, ये तशहीरी वाला रवैया यहाँ पर उसका कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रोनर के पेश करदा ज़हनी नशोनुमा में ब्रोनर ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर थ्योरी पेश की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर थ्योरी पेश की है, जिसके अंदर कुछ फेसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो ब्रोनर के पेश करदा ज़हनी नशोनुमा दर्ज झैल में से कौन सी खूबी नहीं है, कौन सी खूबी नहीं है? तो तदरीस से क़ब्ल तश्कील, इल्म की तश्कील, सिलसिलावार तरतीब, बर्ताव के मुताल्लिक़ ब्रोनर ने बात नहीं की। तो ये खूबी ब्रोनर के पेश करदा ज़हनी नशोनुमा की खूबी नहीं है। तो बर्ताव के मुताल्लिक़ जो है ना, ब्रोनर ने यहाँ पे कोई किसी क़िस्म की जो है खूबी बयान नहीं की। ये था हमारा आज का सेशन पार्ट 2। कल से हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई रिक्वेस्ट अगेन ऑल द व्यूअर्स टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and stay tuned for more updates. Thank you very much.